अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारी आज की वीडियो भी आप सबको काफी ज्यादा हैरत में डालने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है पाकिस्तान के शहर लाहौर में सन 1974 में होने वाली मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी मीटिंग की, जिसके बाद उस मीटिंग में शामिल होने वाले तमाम बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स को चुन चुन कर मार दिया गया था। दरअसल आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम ममालिक के बीच होने वाली इस मीटिंग का इनेकाद किसने किया था, इस मीटिंग के पीछे क्या खास मकसद था और आखिर इसमें शामिल होने वाले मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े लीडर्स को कैसे मारा गया था, जबकि इन्हें बेदर्दी से मारने के पीछे असल हाथ किसका था और इन्हें मारने की वजह क्या थी। मगर वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अब तक तारीख में बेशुमार मुस्लिम लीडर्स की आपस में कई छोटी बड़ी मीटिंग्स होती आई हैं, लेकिन जो मीटिंग 1974 में हुई थी, इसके बारे में जानकर आज भी दुनिया भर के तमाम मुस्लिम लीडर्स अंदर ही अंदर कांप जाते हैं। दरअसल ये 22 फरवरी सन 1974 का दिन था जब OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान के शहर लाहौर में दुनिया के कई बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक के बीच एक बहुत बड़ा सरबराही इजलास हुआ था। और उस इजलास का इनेकाद करने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी कहलाए जाते थे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था। उस वक्त ये लाहौर में ही अपने एक शानदार किले में रहते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ना सिर्फ खुद को पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के रहनुमा के तौर पर भी देखते थे। दुनिया के एक मशहूर तरीन मुसन्निफ स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब, जिसका नाम जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान था, में लिखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का इरादा सन 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाने का था। दरअसल उस इजलास में तमाम मुस्लिम लीडर्स को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि तमाम लीडर्स एक होकर दुनिया भर के उन दुश्मन ममालिक का डट कर सामना कर सकें जो इनको चैन से जीने नहीं देते। उस इजलास में शिरकत करने वालों में सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के मुअम्मर कजाफी, फलस्तीन के यासिर अरफात, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान और मिस्र के सदर अनवार सादात भी शामिल थे। इनके आने से पूरे लाहौर में एक जश्न का समा था, क्योंकि आलमी सियासत के काफी बड़े बड़े नाम पहली बार एक साथ मिल बैठकर बातचीत करने वाले थे। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले चंद सालों में इस सरबराही इजलास में शमूलियत इख्तियार करने से इनका मुस्तकबिल कितना खौफनाक साबित होगा। ये नहीं जानते थे कि अगले कुछ ही सालों में दुनिया भर के अखबारात और टीवी चैनल्स पर इनके बेदर्दी से कत्ल होने की खबरें किस तरह नशर की जाएंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले बेदर्दी से कत्ल होने वालों में सऊदी अरेबिया के बादशाह शाह फैसल थे। शाह फैसल ना सिर्फ OIC के बानी थे, बल्कि ये बहुत तेजी से अपने मुल्क में समाजी जिद्दत भी लाना चाहते थे। इन्होंने 1973 की अरब और इसराइल में होने वाली जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दिया था कि बेशक आले सऊद अंग्रेजों की मदद से इक्तिदार में आया हो, लेकिन ये आजादाना तौर पर तमाम फैसले लेने का अहल भी है। OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस के ठीक एक साल बाद 25 मार्च 1975 को शाह फैसल कुवैत से आए एक शख्स से मुलाकात कर रहे थे। इसके साथ इनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाद भी शामिल था, जो बाकी कुवैती लोगों के साथ सीधा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि वो इसे चूम सके, लेकिन उसने माथा चूमने की बजाय एक जेब से पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी और दूसरी एक कान को छूते हुए गुजर गई। शाह फैसल को फौरी तौर पर अस्पताल तो पहुंचाया गया, मगर वो ज्यादा देर जिंदा न रह सके और रास्ते में ही दम तोड़ गए। इसके बाद फैसल बिन मसाद ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद 18 जून सन 1975 को सजा में उसका सर कलम कर दिया गया। शाह फैसल के कत्ल के ठीक 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। इनका कत्ल भी सन 1974 में OIC में शमूलियत इख्तियार करने पर किया गया था, जबकि इनका कत्ल इनकी अपनी फौज की जानिब से ही किया गया था और कत्ल करने के बाद फौज ने इख्तिदार पर भी कब्जा जमा लिया। 15 अगस्त सन 1975 को बांग्लादेश में जनरल ज़ियाउर रहमान की तरफ से मार्शल लॉ लगाया गया और इसी की जानिब से मुल्क की आज़ादी का ऐलान भी किया गया था। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ फौजी अफसरान की जानिब से बांग्लादेश के सदारती हाउस में जबरदस्ती दाखिल होकर न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान बल्कि इनकी पूरी फैमिली को भी काफी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस वक्त इनके खानदान की सिर्फ 2 ही औरतें बची थी, एक शेख हसीना वाजिद और एक मुजीबुर रहमान की बहन शेख रेहाना थी। ये दोनों इनके कत्ल के वक्त जर्मनी में मौजूद थी, जिस वजह से बच गई।
ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीबुर रहमान के पर्सनल साथियों ने मिलकर रचाई थी। नाज़रीन, जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के सदर अनवारुल सादात भी शामिल थे। ये एक फौजी परेड का मुशाहिदा कर रहे थे कि इन्हें खालिद इस्लाम बूली नामी एक शख्स की जानिब से कत्ल कर दिया गया। खालिद इस्लाम बूली खुद भी एक मिस्री फौजी अफसर था। उसने मौके का फायदा उठाया और इन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इसके अलावा फलस्तीन के यासिर अरफात भी सन 1974 की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे, इसलिए इन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। इन्हें सन 2004 में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया था, जिस वजह से ये भी मौत की वादी में चले गए। बिल्कुल इसी तरह लीबिया के सदर और कर्नल का ओहदा रखने वाले मुअम्मर कज़ाफी भी लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे। 20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर कज़ाफी नेटो की बमबारी से बचने के लिए एक पाइप में छुपे हुए थे। उस बमबारी से इनके सर पर काफी चोटें भी आई थी, लेकिन नेटो के काफिले ने इन्हें ढूंढ निकाला और अजियतनाक तरीके से कत्ल कर दिया और इनकी लाश को सड़कों पर भी घसीटा गया। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो का किरदार सबसे अहम था, क्योंकि इस सरबराही कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपने सिफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार तकरीबन इस्लामी दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि यह भुट्टो के इक्तिदार का एक ऐसा कारनामा था जिसने पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक अहम मरकज बना दिया था। यही सरबराही इजलास था जिसने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म कर दिया था। इसलिए ये चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तीसरी दुनिया का अहम रहनुमा बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात के बाद भुट्टो की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी उम्दा कामयाबी हासिल की, लेकिन इनकी मुखालिफ सियासी पार्टियों ने दावा किया कि भुट्टो ने इंतखाबात में धांधली से जीत हासिल की है, जिस वजह से 5 जुलाई सन 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने इनके इक्तिदार का तख्ता ही उलट दिया। इन पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा भी चलाया गया, जिस वजह से अदालत की जानिब से इन्हें सजाए मौत सुना दी गई और फिर 4 अप्रैल सन 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जबकि फांसी के कई बरसों बाद सजाए मौत सुनाने वाले जजेस को ख्याल आया कि इन्हें फांसी के अलावा कोई और भी सख्त सजा दी जा सकती थी। अब कहा जाता है कि इन सब मुस्लिम ममालिक के कत्ल के पीछे अमेरिका की CIA का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो अमेरिका ही था जो लाहौर में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम मुस्लिम लीडर को एक एक करके प्लानिंग के साथ मरवाता चला गया। CIA जिन लोगों के हाथों इन्हें कत्ल करवाती थी, उनका पहले ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सकें। दरअसल अमेरिका डर चुका था कि अगर 1974 की मीटिंग में मुस्लिम लीडर्स एक साथ मिल गए तो इससे न सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ये हमारे मुकाबले में भी आ जाएंगे और हमारा डट कर मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए आइंदा तमाम मुस्लिम लीडर्स को खबरदार करने और इन्हें डराने के लिए अमेरिका की जानिब से एक ट्रेलर दिखाया गया था कि आइंदा अगर कभी किसी इस्लामिक लीडर ने गलती से भी एक साथ मिलकर ऐसी मीटिंग करने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी लीडर्स का हुआ था।